everyone, my name is Princey and I teach commerce. So this video is going to be about what all are the important topics from part A in business studies. ठीक है, तो क्योंकि अप्रोच कर रहा है पेपर एंड आई थिंक सो ओनली 10 days आर लेफ्ट फॉर योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम, क्योंकि 2 दिन तुम लोग रिवाइज करोगे. ठीक है, सो लेट मी जस्ट टेल यू फ्रॉम पार्ट 1 what all are the important topics that can like मेक योर स्कोर फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्ट ए का. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर that is management. So like the functions of management are very important, which are post DC. So the very first topic is the functions of management. The second topic is effectiveness and efficiency. ठीक है, the third topic is like second topic is effectiveness and efficiency. The third topic is the coordination. Coordination is very much important because it is not there in any of the chapter, but सबसे ज़्यादा ज़रूरी है coordination. ठीक है, so these three are the like major topics that you can study from chapter 1. Accordingly इसको पढ़ने के बाद आप chapter 1 से सारी केस स्टडीज भी पढ़ सकते हो. ठीक है, the second chapter includes the important topics which are like the second chapter का नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट मी जस्ट टेल यू, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक देर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो उनमें से आपके लिए 1 मार्कर्स आ सकते हैं. ठीक है, 1 मार्कर्स में ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्कर्स आएंगे और 1 मार्कर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, मतलब कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो पूरा 1 नंबर चला जाएगा, 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 10 नंबर पूरे चले जाएंगे. ठीक है, सो likewise आप का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक 14 प्रिंसिपल्स ऑफ योर आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और टेक्निक्स भी पढ़ लेना, मतलब उसमें कुछ है भी नहीं. दीदी आपने तो पूरा चैप्टर बता दिया, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फ्रॉम थर्ड चैप्टर विच इज बिजनेस एनवायरमेंट, वन इज नेचर एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडीज आएंगी ही आएंगी. ठीक है, second topic from business environment, it is environment scanning and the importance of environment scanning. ठीक है, the third topic will be the dimensions of business environment, which is PESTL, like PESTL. ठीक है, political, economical, social, technological and legal. okay, so wrap up करते हैं जल्दी से. like management में effectiveness and efficiency, सेकेंड इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन. ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी यू कैन गिव इट अ लाइक रीड ओनली. सेकेंड चैप्टर में से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर. ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरे चैप्टर में से आपके फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीदी वही तो सारा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट है. चैप्टर नंबर 4 में व्हाट यू कैन रीड इज यू कैन लाइक गिव अ रीड टू टाइप्स ऑफ प्लान, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान. और उसके बाद आपके लिए प्रोसेस लाइक प्लानिंग की प्रोसेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरी चीज आएगी आपकी इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चौथी चीज आती है आपकी, अभी प्लानिंग कर लिया ना हमने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करना है. सो कॉन्फिडेंट होके जल्दी से बैठ जाओ कॉपी पेन लेके और हम जल्दी से टॉपिक्स लिखते हैं. सो अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. सो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज delegation. Delegation is very important. The feature like the process of delegation, the importance of delegation is very important. The difference between centralization and decentralization is very important. Again, organizational structure and its types, very important. ठीक है, organizing chapter is very important. okay, fifth like from like sixth chapter, that is staffing. What we have to do is the importance, features, nature of staffing और जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टाफिंग के उनकी सबकी प्रोसेस. ठीक है, फिर आता है आपका रिक्रूटमेंट के टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल. एक्सटर्नल सोर्स इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर्स में आएंगे. ठीक है, फिर आता है आपका डायरेक्टिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 7. सो
फ्रॉम डायरेक्टिंग लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन की थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो पढ़ लेना अच्छे से. Then in controlling, I will not take your like much time, but in controlling, the steps in controlling process and the key areas. ठीक है, key areas क्या होता है, management by exception क्या होता है, बहुत important है, और the difference between like relationship between planning and controlling is very important. सो टॉपिक्स लिख लो, मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी व्हाट ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी. तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लेना, कमेंट में पिन कर दूंगी तो वो देख लेना. और मैं बोल रही थी कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है. और stay tuned for more such videos, and if you have not completed with your syllabus right now, what you can do is you can go to my profile, playlist में जाना, सारे वन शॉट वीडियोस वहाँ पे ऐड हैं आपके 12th क्लास के, तो एक बार पढ़ लेना और अपने दोस्तों को भी भेज देना, क्योंकि अकेले अच्छी बात नहीं होती है पढ़ाई करना, सबको भेजो. ओके, सो